हेलो स्टूडेंट्स। जैसा हमारी सीरीज चल रही है टारगेट जेल प्रहरी 2020, इस सीरीज में बच्चों हमने कल 30 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने लास्ट पेपर फर्स्ट शिफ्ट वाला का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल डाटा चेंज करके, मतलब पैटर्न सेम होगा क्वेश्चन का, बस केवल डाटा चेंज करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज आप देखेंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम होंगे। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये बोलता है, आज का हम शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि 4l+2 व्यास वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमें सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, डायमीटर दिया है। कितना दिया है, 4l+2। और क्या पूछा है, रेडियस पूछिए। तो ये बात सभी को शायद पता होगी कि जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, वो डायमीटर मतलब व्यास का आधा होती है। तो यदि ये 4l+2 है, तो आप इसका सीधे क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 4l+2/2 ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो जाएगी। और यही हमें ऑप्शन में दिया है, तो इसको हमें और सवाल आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसको और समझा देता हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल में ये हमारा क्या होता है, सेंटर। और सेंटर से आपको पता होगा आउटर लाइन को टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से आउटर लाइन को जब हम टच करते हैं तो बच्चों ये क्या होती है, रेडियस होती है। अब व्यास क्या होता है, तो व्यास ऐसा नहीं कि सर्कल में कोई भी लाइन व्यास होती है। व्यास हम उसी को बोलते हैं कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर से दोनों ओर, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, एक ऐसी रेखा जो सेंटर से होके जाती है, केंद्र से होके गुजरती है और दोनों कॉर्नर को टच करती है, वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो ये पूरा हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा डायमीटर होगा। और जब ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होती है, तो ये r है तो ये भी r होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डायमीटर d है वो क्या है, r+r 2r है। तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, d/2। तो जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा वृत्त का व्यास जो है उसका आधा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, देखते हैं अपन। एक ही वर्तमान उम्र 10 वर्ष पश्चात की उम्र का जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है 4:5 और हमें बताना है एक ही प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक व्यक्ति है ए जिसकी प्रेजेंट एज और आफ्टर 10 ईयर के बाद जो एज का हमें रेशो दिया है वो क्या दिया है बच्चों, 4:5 दिया है। हमें क्या बताना है, एक ही प्रेजेंट एज बताना है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने रेशो किस चीज़ का बनाया है, एज का। रेशो एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी चीज़ को शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक की जो एज है वो प्रेजेंट में कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। और 10 साल के बाद बताइए जो एज होगी वो कितनी यूनिट होगी, रेशो में 5 यूनिट होगी। अब एक बात मुझे आप बताना कि 10 साल के बाद उम्र कम होती है कि बढ़ती है। किसी भी व्यक्ति की उम्र 10 साल बाद क्या होगी, बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी, 10 ही साल बढ़ेगी। तो जब उम्र 10 साल बढ़ रही है तो रेशो आप देखेंगे यहाँ से रेशो कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 4 से 5, मतलब रेशो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो जो 1 है उसी की वैल्यू क्या है, 10 साल। रेशो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उम्र कितनी बढ़ाई थी, 10 साल बढ़ाई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशो 1 बढ़ रहा है उसका कारण है उम्र 10 साल बढ़ाना। तो 1 भाग की वैल्यू 10 है। और जब 1 भाग यदि 10 है तो ये 4 क्या होगा, 40 साल। ये कब की एज होगी, प्रेजेंट एज। यदि पूछा जाता 10 साल बाद उम्र क्या होगी तो क्या आंसर आएगा, 1 = 10 तो 5 = 50 साल। फिलहाल हमसे पूछा है प्रेजेंट एज, तो आंसर आएगा 40 साल, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैंने अभी बताया था, कल का पेपर में ये क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन देखिए आज फिर पूछा है। इस पेपर में पूछा है 95 और एक हमें वैल्यू दी है 103। मतलब हमसे बोला है कि 95 में से हमें क्या माइनस करना है, 103 माइनस करना है। तो बच्चों 95 तो माइनस में है, ये माइनस और ये प्लस है। प्लस माइनस का जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस। सेम साइन का जब आप मल्टीपल करेंगे, प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस माइनस का भी प्लस होगा। सेम साइन का मल्टीपल हमेशा काय में आएगा, प्लस में आएगा। मगर अपोजिट साइन प्लस माइनस का या माइनस प्लस हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 103। अब ये दोनों नंबर काय में है, माइनस में है। तो जब दो नंबर माइनस में है, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 198 और साइन किसका लगेगा,
माइनस का, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आएगा 198। ठीक है, बहुत इजी बात थी ये तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में कि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। हमसे पूछा है कि ऐसे 32 पुरुष जो होंगे, यदि 32 पुरुष उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। मगर यहाँ पे बात क्या है कि पहले कितना ब्रिज बना था, 1, अब कितना ब्रिज बनाना है, 2। तो आप याद करिए बच्चों, लास्ट पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं पुराने तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ जो हमने कल डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पहले कितना ब्रिज बन रहा था, 1, अब कितने ब्रिज बनाना है, 2। मगर थोड़ी देर के लिए आप 2 ना बना के कितना ब्रिज बनाइए, 1 बनाइए। कल मैंने क्या बोला था, ये जो मेथड हम पढ़ेंगे, जो कल बताई थी मैंने, वो तब अप्लाई होती है जब वर्क सेम है। तो आप अभी 1 को मतलब 2 को आप 1 ही मानिए, आपको 1 ब्रिज बनाना है। ठीक है, देखिए पहले कितने व्यक्ति थे, पहले हमारे व्यक्ति थे 20 पुरुष पहले थे, और अब कितने पुरुष हो गए, 32 हो गए। पहले 20 आदमी काम कर रहे थे, अब काम करना है 32 आदमी को। तो बताइए व्यक्ति कम हो रहे कि बढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे व्यक्ति बढ़ रहा है। और जब व्यक्ति बढ़ते हैं तो समय कम होता है। जब व्यक्ति काम करने के लिए आप बढ़ा दोगे तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनका जब रेशो हम निकालेंगे तो रेशो क्या बनेगा, सॉरी 4 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो ये किसका रेशो आ गया, मैन का। और जो रेशो मैन का है उसका अपोजिट क्या होगा, टाइम का रेशो। मतलब यदि पहले टाइम 8 लग रहा था तो अब 5 लगेगा। यदि व्यक्ति बढ़ेंगे तो समय कम होगा ना, मतलब अपोजिट होता है, बात अपोजिट हो रही है। तो जो रेशो मैन का बनेगा उसका अपोजिट किसका रेशो होगा, टाइम का। मतलब पहले यदि 8 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना यूनिट टाइम लगेगा, 5। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपको बताइए, पहले टाइम लग रहा था एक्चुअल में 24 दिन, ये दिया है 24 दिन। तो 8 यदि 24 है तो 1 यूनिट क्या होगा, 3। और जब 1 यूनिट 3 होगा तो कितना होगा फिर, 15 डेज। मगर आंसर 15 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 15 दिन में तो 1 ब्रिज बनेगा। ब्रिज कितने बनाना है बच्चों, 2 ब्रिज बनाना है। तो जब 1 ब्रिज 15 दिन में, तो 2 ब्रिज के लिए क्या करोगे, 2 का मल्टीपल। तो आंसर क्या जाएगा फिर, 30 डेज। यदि यहाँ पे वो ये पूछ लेता कि 6 ब्रिज कितने दिन में बनेंगे, या फिर 18 ब्रिज कितने दिन में बनेंगे, या 4 ब्रिज बनाने में समय कितना लगेगा, तो जो भी संख्या होगी ब्रिज की उसका क्या करोगे आप, सीधे मल्टीपल। 1 ब्रिज 15 दिन में जितने बनाना है मल्टीपल कर दो। ठीक है, ये हो गया इसका पहला तरीका। एक और तरीका इसका हम देखते हैं। देखिए तरीका क्या होता है बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है m1 इंटू d1 अपॉन में w1 इजिकल टू m2 इंटू d2 अपॉन में w। ठीक है, ये भी कैसे आता है ये प्रूफ किया जा सकता है, मगर फिलहाल हम सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे m1 क्या होता है, जो पहले व्यक्ति थे, d1 क्या होता है, जो उन्होंने समय लिया है, और w1 क्या होता है, कार्य होता है। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 20, कितने समय ले रहे थे, 24। कितना ब्रिज बना रहे थे, 1 ब्रिज बना रहे थे, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। अब देखिए m2 क्या होगा, बाद वाले व्यक्ति, बाद में व्यक्ति चाहिए 32, कितने दिन लेंगे, मतलब ये तो पूछा है d2, मगर ब्रिज बताइए पहले 1 बन रहा था और अब क्या बोला है, 2 ब्रिज बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। मतलब m1 d1 व्यक्ति समय कहाँ आएगा, ऊपर, वर्ग कहाँ लिखेंगे, नीचे। ब्रिज पहले 1 था तो अब 2 हो गए। ठीक है, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 16 टाइम्स। 8 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 10 इंटू 3 30। तो इससे भी हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो 2 ब्रिज बनाने में समय लगेगा बच्चों 30 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाव से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। तो घन इस टाइप की कोई आकृति होती है, और घन की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सभी जो पृष्ठ हैं, पृष्ठ कितने होंगे इसमें, टोटल पृष्ठ हमारे होते हैं इसमें 6। घन समझते हैं आप लोग, सांप सीढ़ी का जो पासा है वो आपने देखा होगा, टीवी का जो खोखा होता है वो घन होता है। तो इसमें सरफेस जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 6, एक नीचे है एक ऊपर है, और ये 4 दीवार है।
और घन की खास बात ये होती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जो इसकी लेंथ है वही इसकी ब्रेथ होगी और वही इसकी हाइट होगी। तो इसकी लेंथ 4 मीटर होगी, बोला है क्वेश्चन में 4 मीटर भुजा है, ये भी 4 मीटर होगा और ये भी क्या होगा बच्चों 4 मीटर होगा। लेंथ भी 4 मीटर होगी, ब्रेथ भी 4 मीटर होगी और हाइट भी 4 मीटर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब बोला क्या था कि इस घन को सटाकर, ऐसे कितने घनों को सटाकर, 3 घनों को सटाया। तो जब आप 3 घनों को सटा के ऐसा रख देंगे तो इस टाइप से कुछ आकृति बनेगी। और ये जो आकृति बनेगी बच्चों, ये बनेगी पता है क्या, क्यूबाइड। क्वेश्चन में हाथ ला के दे दिया हमें, क्यूबाइड बनेगा। ये क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। इस टाइप से क्यूबाइड बनेगा। ये 3 घनों को आपने मिला दिया और ये क्या बन गया आपका, क्यूबाइड बन गया। अब जब आप 3 घन को सटा के रखेंगे, इस टाइप से आपने 3 घनों को रखा है, ये 3 घन आपने रख दिए, ये पहला घन ये दूसरा घन, तो ये क्या था बताइए बच्चों 4 मीटर का, ये भी कितने का था 4 का, और ये भी कितने का होगा 4 का। तो टोटल लंबाई 4 + 4 + 4 कितनी हो जाएगी 12। इसकी टोटल लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12। मगर जो ब्रेथ है वो सेम होगी, जो हाइट है वो भी सेम होगी। मतलब ब्रेथ अभी भी कितनी होगी इसकी 4 मीटर होगी और जो हाइट है वो भी कितनी होगी 4 मीटर होगी। इतनी बात समझ गए आप लोग। क्वेश्चन में बोला था कि एक घन था जिसकी भुजा थी 4 मीटर, घन की तीनों साइड जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। क्यूबाइड जब आपने बनाया इसी से, तो 3 घन जब आप साथ में रखेंगे तो केवल लंबाई बढ़ेगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वो सेम होगी। इतनी बात समझ गए। अब पूछे ये है बच्चों कि जो आपने क्यूबाइड बनाया उसका टोटल सरफेस एरिया और तीनों घनों के टोटल सरफेस एरिया का रेशो पूछा है। रेशो में एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका क्वेश्चन में जिक्र पहले किया है उसको हम पहले रखेंगे। तो पहले किसका नाम लिया था, क्यूबाइड का। इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है बच्चों 2AB + BC + AC। मेंसुरेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये कहाँ से बनता है सब कुछ आपको क्लियर होगा। और यदि हम घन की बात करें तो इसका क्या होता है 6A²। ठीक है, मगर घन कितने हैं 3 है, टोटल बोला है तो आप 3 लगा दो और यहाँ पे रेशो का साइन लगा देंगे। अब बस क्या करना है, वैल्यू रखना है। देखिए 2 तो 2 है अपनी जगह, AB, A मतलब लेंथ, B मतलब चौड़ाई। तो 12 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो यहाँ पे 12 × 4 48। AB मतलब मल्टीपल है बीच में, प्लस BC मतलब चौड़ाई और हाइट। तो ये 4 और ये भी कितना है 4, तो 4 × 4 16, प्लस AC मतलब ये वाला ले लिया आपने, ये नीचे का आ गया। ये जो सामने वाला है इसकी लेंथ भी कितनी होगी 12 और इसकी ब्रेथ क्या होगी 4, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो 12 × 4 ये भी हो जाएगा 48। और यहाँ पे यदि हम देखें तो 3 की वैल्यू तो 3 है, 6 की वैल्यू 6 है। A मतलब साइड, इसकी साइड क्या थी 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बस अब हमें कैंसिल करना है जो जो कटा है। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार बच्चों 3 बार। इसको ऐड कर लेते हैं अपन। 48 48 96, 96 में यदि हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112। रेशो यहाँ पे कितना हो रहा है अपना 112। हाँ, ये और कितना है 3 3 9 × 16। 16 से कितनी बार कैंसिल होगा 7 टाइम्स। तो ये 7 है, ये 9 है, तो रेशो क्या होगा 7:9। यही बच्चों इसका क्या है आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोग को, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें क्लियर यदि नहीं हुआ है तो आप पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेहतर सॉल्यूशन हम वहाँ आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में कि 21 35 49 63 इनमें से हमें बताना है कौन सा नंबर अलग है। ठीक है, 21 35 49 और 63 हमें बताना है बच्चों इसमें से कौन सा नंबर अलग है। तो देखते ही से ही जल्दी से हमें क्लियर हो रहा है कि ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और उसे 3500 रुपये में बेच दिया। हानि अथवा लाभ प्रतिशत में बताना। तो व्यक्ति ने कितने में खरीदी थी बताइए वस्तु को 2500 में। तो 2500 में खरीदा है मतलब ये कौन सा प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस होगा। बेचा कितने में है 3500 में, तो 3500 बच्चों क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा। खरीदी 2500 में, बेची 3500 में, लाभ होगा हानि होगा दिख रहा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा में बेचा है लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो आप बोलेंगे 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मगर हमसे ये नहीं पूछा लाभ कितने रुपए का है, हमसे पूछा है लाभ कितने % का है। तो
तो बताइए कि जो भी प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, वो हमेशा उसी वैल्यू पे होता है जो पैसा हमने खर्च किया। तो बाबू ने कितना खर्च किया था खरीदने में, 2500। लाभ कितना कमाया, 1000 का, तो 1000 का लाभ किस पे निकलेगा, 2500 पे निकलेगा। 2500 का 10% क्या होता है, 250। तो 10% यदि 250 है, ये क्या है 250 का 4 गुना। तो जब 10% 250 है, ये 4 गुना है, तो क्या होगा लाभ 40%। ठीक है, और लिख के करना है तो कैसे लिखोगे, 2500 सॉरी 1000 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है बच्चों, 2500 पे हो रहा है। तो ध्यान रखिए जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना, उसे कहाँ नीचे, और जिसका कंपेयर करते हैं उसे कहाँ लिखते हैं ऊपर। 1000 का कंपेयर हो रहा है किससे, 2500 से। 1000 बटे 2500 इंटू 100, और साइन किसका लगेगा, परसेंट का। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 4 बार, और ये 0 था, मतलब हो जाएगा 40%। तो लिख के भी आप निकाल सकते हैं, आंसर आएगा 40%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है बच्चों, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में एक वीक में कितने दिन होते हैं, सबको पता होता है, टोटल 7 डेज होते हैं, और कितना अनाज खाती है, 1106 ग्राम। तो हमसे ये पूछा है कि एक दिन में कितना अनाज खाएगी। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 7 दिन में यदि इतना भोजन खाती है तो एक दिन में कितना, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे आप सीधे सीधे। तो 7 से कटेगा एक बार, कितना बचेगा, 4। ये हो जाएगा 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा, और ये हो जाएगा कितना, 8 बार। तो टोटल जो जॉन की बिल्ली है एक दिन में केवल 108 ग्राम, काफ़ी कम भोजन करती है, केवल 108 ग्राम भोजन करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6 7 15 से प्रत्येक से विभाज्य है। वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो किससे विभाज्य है बच्चों, 6 7 और 15 से, इनसे डिवाइड होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको, 22,560 पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 638, 44100, और एक दिया है आपको 396900। ये 4 ऑप्शन दिए। तो देखो पहले हम इसको पूरा बेसिक से देखते हैं, और यदि हम ऑप्शन से भी करना चाहें बच्चों तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन में यदि हम देखें, उसने बोला है कि वह परफेक्ट वर्ग संख्या बताना है, मतलब एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो आप यदि 0 को इग्नोर कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि 2256 जो है वो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी बोला बच्चों आपसे कि आप स्क्वायर अच्छे से याद करिए, टेबल आप याद करिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। यदि हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक सी चीज़ें तो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल आपको 25 तक याद होने चाहिए, क्यू याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 63 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 0 को इग्नोर करिए देखने के लिए, 63 भी नहीं है। ये भी स्क्वायर है किसी का, और बिल्कुल ये भी है। ये किसका है, 21 का है ना, ये 21 का स्क्वायर है 441, और ये किसका स्क्वायर है, 63 का। तो ये दोनों हमारे हो सकते हैं, 2 हमारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि 6 7 15 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो यदि 6 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, मतलब इन तीनों का हमें क्या लेना है बच्चों, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं कहूँ आपसे, देखिए मैंने कहा कि 2 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी, तो आप बोलेंगे 6 है, और 6 क्या है, 2 और 3 का एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमेशा हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे कैसे देखते हैं, हमें किस किस का एलसीएम लेना है, 6 का, 7 का और 15 का। तो देखिए एलसीएम के भी कई तरीके हैं, मैं थोड़ा सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप इसके फैक्टर करिए। इसको क्या लिखेंगे आप, 2 × 3, इसको केवल 7 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 3 × 5। अब उन सारे फैक्टर का मल्टीपल हम करेंगे जो इस नंबर में आ रहे हैं, मगर कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। जैसे सबसे पहले 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब 7 तो ले लिया नहीं आपने, 7 ले लीजिए। मगर देखिए बच्चों 3 ले चुके हैं अपन पहले, तो हम क्या लेंगे, केवल 5। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 35, और 35 × 6 210। तो 210 क्या हो गया बच्चों, इसका एलसीएम हो गया। मतलब जो भी नंबर हमारा है वो 210 का मल्टीपल होना चाहिए, 21 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 21 का। 2 ऑप्शन तो हट गए थे। अब 21 का स्क्वायर ही होता है 441, तो आंसर क्या होगा, 44100, और ये 21 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
44100। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और इनसे सभी नंबर से पूर्णतः डिवाइड भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा बच्चों? अगला 10 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है। मेरी ने 80 रुपये प्रति किलो स्क्विड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए। मतलब प्रति किलो जो स्क्विड है वो कितना में बेच रहा है? 80 रुपये प्रति किलो में। और टोटल पैसा कितना ने किया है? 960 रुपये। तो हमसे ये पूछा है, काफ़ी आसान सी बात पूछी है कि उसने टोटल स्क्विड उस दिन बेचा कितना है। तो मुझे एक बात बताइए कि 1 किलो पे कितना पैसा मिल रहा है? 80 रुपये का। टोटल पैसा कितना मिला? 960, मतलब ज़्यादा बेचा होगा। तो कितना ज़्यादा बेचा होगा इसके लिए सीधे हम क्या करेंगे? डिवाइड, जीरो कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 12। तो टोटल स्क्विड जो है वो कितना बेचा है बच्चों? 12 kg। ठीक है, तो आज हमने इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी 10 क्वेश्चन और अभी बचे हैं जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बाकी वीडियो भी अच्छे से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे मल्टीपल की, स्क्वायर के, क्यू रूट के कुछ वीडियो और डले हैं। तो जिन्हें नहीं देखे हैं सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए ताकि कैलकुलेशन में आपको अच्छे से हेल्प मिले। तो मिलती है अगले क्लास में बच्चों। थैंक यू।